राधे राधे दोस्तों, मैं ज्योति। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हमारे पास ये बॉर्डर वाला ब्लाउज का पीस है जो कि अमूमन 70 सेंटीमीटर या 75 का ही मिलता है दोस्तों। और इस तरह से हम इसमें आज बनाने वाले हैं 42 साइज ब्लाउज। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ से बनाते हैं बैक पार्ट, फिर यहाँ से बनाएंगे दोस्तों फ्रंट और यहाँ से बनाएंगे बाजू। तो इसकी लंबाई जो बनके तैयार होनी है वो है 14 इंच की। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर लंबाई रखेंगे। 14 के लिए हम 15 रखते हैं, जैसा कि आप हमेशा जानते हो। तो यहाँ पर हमने 15 इंच की लंबाई का निशान लगाना है। तो ये हमने लगा दिया लंबाई का निशान दोस्तों। अब हमें क्या करना है, सीने का नाप और गले और शोल्डर सभी की चौड़ाई रखनी है। तो ये हम यहाँ पे 10.5 रखेंगे सीने का नाप, क्योंकि हमारा 42 है, 10 उसका चौथाई हिस्सा। इस तरह से 10.5 हुआ 42 का चौथाई हिस्सा। अब इसमें कमर की नाप रख दें दोस्तों। कमर की नाप है इनकी 32 साइज की, ठीक है। 10 इंच का अंतर है यहाँ से यहाँ, 42 32, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 1 इंच यहाँ पर टक्स के लिए और दे देना है। और इस तरह से हम यहाँ पर फिटिंग का मार्क कर देंगे। और ये हमने किया दोस्तों मार्जिन का मार्क, जो कटिंग के लिए आपको मार्जिन ऐड करना है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो दोस्तों जो गले की चौड़ाई है वो है 2.5 इंच, और जो शोल्डर की चौड़ाई है वो है 3 इंच। 3 इंच क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग से हमारी गले की चौड़ाई में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। तो इस तरह से गले की चौड़ाई 3 और गले की 2.5 और शोल्डर की 3, टोटल हो गया हमारा 5.5 इंच। अब हम यहाँ पर आधा इंच का शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे आधा इंच शोल्डर घटा दिया है। अब बनाएंगे दोस्तों आर्म होल। तो ध्यान से देखिएगा, हल्का सा अंतर होगा अदर नाप से। तो यहाँ पे जो हमारी लंबाई जा रहा है ये दोस्तों, वो जा रही है 6.5 इंच की, ठीक है। 6.5 इंच की लंबाई जा रही है। ये दोस्तों इनकी बॉडी की मेजरमेंट के हिसाब से ब्लाउज बन रहा है। ये गया 6.5 इंच और हमने बनाया बॉक्स। लेकिन आप देखिएगा जब हमारा रेडी होगा तो कितने पर होगा। और यहाँ पर जो हम गहराई दे रहे हैं 1.1 की दे रहे हैं। हमने ये लंबाई बढ़ाई है तो गहराई में भी थोड़ा सा अंतर रखा है। जो कि हम हमेशा 1 इंच देते थे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर ब्लाउज में 1 इंच ही लागू होगा। तो यहाँ पर 1.1 है, तो थोड़ा सा हमारा अंतर आ गया। और यहाँ पर दोस्तों 3 और यहाँ पर 3। और इस प्रकार से हमने गहराई को गोलाई में बदल दिया। ये देखिए, तो ये कुछ अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। अदर नाप से इस नाप में हल्का सा अंतर है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग पॉइंट, यानी कि जो हम शोल्डर की सिलाई करते हैं उसकी हम दोस्तों लाइन को स्टिचिंग पॉइंट कहा करते हैं। तो वो हमने यहाँ पर खींच दी है। अब रखेंगे गले की लंबाई, जो कि हमें रखनी है सिर्फ 9 इंच, बहुत नहीं रखनी है, 9 इंच। और इस तरह से जो चौड़ाई यहाँ थी वही यहाँ रखनी है, बदलनी नहीं है। और हमने यहाँ पर बॉक्स बना देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम आधा इंच की गहराई से गोलाई को ड्रॉ कर देंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर हम गला बड़ा बनाते हैं तो ये गहराई हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि ये गला हमारा ऐसे जाएगा। तो ये गहराई कम कर देंगे तो यहाँ तलवट नहीं आएगी। अगर गला हम छोटा करते हैं तो यहाँ मैं गहराई 1.1 के अकॉर्डिंग बड़े साइज में रखनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हमेशा अगर हमारा गला बड़ा होता है तो ये शोल्डर ऐसे जाता है, तो यहाँ पे सलवटें बन जाती हैं। इसीलिए हम यहाँ की गोलाई को हर नाप का अलग अलग करते हैं, ताकि हमारे ब्लाउज में सिलने के बाद यहाँ पर सलवटें तैयार ना हो। तो चलिए दोस्तों, ये टिप पसंद आए तो बताइएगा जरूर। अब लगाते हैं टक्स। टक्स लगाने के लिए शोल्डर जो आपका है इसका आप लेंगे सेंटर मार्क, और यहाँ से यहाँ तक ही आप नाप ले लेंगे। ये देखिए, जो भी नाप आए वो आप यहाँ रखिए। और उसके बाद 1 इंच का निशान और लगाइए टक्स के लिए। अब इन दोनों के बीचों बीच में आप 5.5 इंच की एक सीधी लाइन खींच दीजिए। और इसमें जो सिलाई आप लगाएंगे वो 2 इंच तक दोस्तों सीधी लगाएंगे, और उसके बाद तिरछी लगाएंगे। 2 इंच सीधी सिलाई लगाने से आपके ब्लाउज में दोस्तों फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब चलिए आपको फ्रंट पार्ट बताते हैं। इसको देखिए, इस तरह से खिसकाएंगे और यहाँ पर हम निकालेंगे फ्रंट पार्ट, ठीक है। हम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये हमने चौड़ाई रखी थी इसको नाप लेंगे और आधा इंच बढ़ा के हम यहाँ पे चौड़ाई रख देंगे। तो सबसे पहला काम, हम कपड़े को बराबर करते हैं। ये कपड़ा थोड़ा सा तिरछा है, तो इस तरह से हम इसे बराबर कर लेंगे। और उसके बाद
आधा इंच का आई हुक मार्जिन भी ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आधा इंच का हमने यहाँ पे आधा आई हुक मार्जिन कर दिया। अब देखिए ये हमारा 5.5 था, वही 5.5 हमने यहाँ कर दिया क्योंकि आधा इंच हमने पहले से ही बढ़ा लिया है। तो ये हमने कर दिया 5.5 इंच और कर दिया थे लाइन। और साथ ही साथ हम गले की चौड़ाई का भी निशान लगा लेंगे 2.5 इंच। तो आप देख सकते हैं 3 इंच हमारा शोल्डर बच गया। अब आधा इंच का शोल्डर हमें यहाँ पर डाउन करना है। आधा इंच का हमने यहाँ पे शोल्डर डाउन कर दिया है। अब देंगे हम सीने का नाप। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको सवा की फिटिंग लगानी है। कैसे? ये था हमारा 10.5, तो ये होगा हमारा 11:15। ओके, फिटिंग का मार्क होगा 11:15। फ्रंट पार्ट में अगर आप लूजिंग ऐड करते हैं दोस्तों तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर हमने कर दी लाइन सीधी और मार्जिन। ओके, अब बनाएंगे आर्म होल। तो ये बनाया था हमने 6.25 का, 6.25 का नहीं सॉरी, ये देखिए ये बनाया था हमने 6.5 का। ठीक है, तो ये बनेगा हमारा 6 इंच का। आधा इंच हम इसे कम करेंगे और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर बॉक्स बना देंगे। तो आप देख सकते हैं इस मेजरमेंट से इसका शोल्डर इसका आर्म होल एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हमारी जो गहराई जाएगी वो जाएगी 1 इंच की, क्योंकि यहाँ पे 1.1 की गई थी। तो यहाँ पर हमने 1 इंच मार्क किया है और यहाँ पे 3 इंच। दोस्तों थोड़ा सा बदलाव है इस साइज में, इतना बदलाव अगर आप कर देते हैं तो देखिएगा कभी भी आपके आर्म होल में सलवटें नहीं आएंगी। तो इस तरह से हमारा फ्रंट आर्म होल भी बन गया, बैक आर्म होल भी बन गया। जो इनमें अंतर है वो आपने समझे। अब आपको एक टिप्स और बताते हैं, ये हमने आधा इंच ज्यादा क्यों रखा और ये आधा इंच कम क्यों रखा। क्योंकि जो हमारी यहाँ पर साइड में टक्स लगेगी आधा इंच की, वो इसकी लंबाई को घटा देगी। तो उसको सिलाई के समय कवर करने के लिए हमने पहले से ही इसको आधा इंच बढ़ा दिया है। तो इस प्रोसेस से हमारे जो ब्लाउज के आर्म होल है सिलाई के समय छोटे बड़े नहीं पड़ेंगे। तो चलिए अब हम बनाते हैं गला। गला बनाने से पहले हमारा काम है स्टिचिंग पॉइंट को ड्रॉ करना और उसके बाद 7 इंच की लंबाई का गला बनाना। ये हमने 7 इंच की लंबाई का गला रखा और जो चौड़ाई ऊपर थी वही हमने यहाँ पर भी रखी और बॉक्स बना देना है। और आधा इंच के गहराई पे हमने यहाँ पे राउंड शेप करके गले को तैयार कर दिया दोस्तों। ठीक है, अब हमें बनानी है बेल्ट। तो उससे पहले हम अपनी लंबाई को देख लेंगे और बेल्ट की चौड़ाई देखेंगे कितनी निकलती है। तो क्या करना है, लंबाई 14 बन के तैयार हो रही थी और बेल्ट इनको पहननी है दोस्तों 12.5 इंच पे। ठीक है, 1.5 इंच की बेल्ट इनकी बनके तैयार होनी है। तो जब 1.5 की बेल्ट बनके तैयार होनी तो कटिंग होगी 2.5 पे, 1 इंच एक्स्ट्रा पे। और यहाँ पे इन्हें 12.5 पे बन के पहनना है तो 13.5 पे कटिंग होगी। ठीक है, तो 13.5 पे कटिंग हो गई और इसके बाद आप देख सकते हैं 2.5 इंच हम यहाँ पे बेल्ट का लगा देंगे क्योंकि 1.5 का पहनना है। अब आप देखिएगा टोटल इनकी लंबाई 16 इंच अपने आप निकल आई, जो कि हम 2 इंच हमेशा बढ़ा के रखते हैं। तो आप देखिए बाजू के लिए भी हमको कपड़ा बच गया, इतने हैवी साइज में भी हमें बाजू के लिए बच गया। और आप सोचेंगे पाइपिंग पट्टी कहाँ से निकलेगी, तो देखिए दोस्तों ये जो हिस्सा निकलेगा गले का हमारा, यहाँ से हम पाइपिंग पट्टी निकाल लेंगे टुकड़ों में। अब जो हमने बेल्ट का मार्क किया इसमें भी हम लाइन खींच देते हैं। अब चलिए दोस्तों बेल्ट को शेप देते हैं। यहाँ पर 1.5 इंच हमने ऊपर की ओर मार्क किया है और यहाँ पर दोस्तों हमने मार्क किया 4 इंच और इनको हमने ऐसे मिला दिया है। यहाँ पर दोस्तों हमने आधा इंच मार्क किया है और यहाँ पर मार्क किया है 4 इंच और इनको भी हमने मिला दिया। तो इस तरह से ये हो गया हमारा बेल्ट का गोलाई वाला शेप। और ये जो हम यहाँ पे फुलफिल कर रहे हैं ये हो गई पूरी हमारी बेल्ट, जो कि कटिंग के बाद इसकी छटनी कर दी जाएगी। तो जो इतनी बड़ी आपको लग रही है वो कम हो जाएगी, यहाँ से आ जाएगी कमर के नाप के हिसाब से। ठीक है, कमर इनकी 32 इंच की है तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी सिलाई होगी और यहाँ पे इसकी कटिंग होगी कमर की। ये कपड़ा हमारा घट जाएगा। ओके गाइज, तो चलिए अब बनाते हैं टक्स। तो सबसे पहला काम यहाँ पर टक्स निकालना। ये इनका है 32 और यहाँ पे इनका आ रहा है 33, यानी कि 8.25। ओके, 8.25। तो ये रखा हमने 8.25। इसके बाद जितना कपड़ा हमारा बचा इसी की बनेगी हमारी टक्स, यानी कि यहाँ की मेन प्लेट। जितना कपड़ा बचा मेजर टेप को ऐसे पकड़ा और यहाँ पे हमने मार्क कर दिया है। तो देखिए ये हो गया हमारा प्लेट का निशान। ठीक है, अब इसके बीचों बीच पे हमने एक सीधी लाइन खींचनी है।
जिसके माध्यम से हम यहाँ पर प्लेट तैयार करेंगे। 2.5 इंच की हमने सीधी लाइन खींची है और इस तरह से हमने ट्रायंगल बनाते हुए प्लेट के लिए आकार तैयार कर लिया है। इन्हीं लाइनों में हम सिलाई करेंगे तो हमारे ब्लाउज में एक शेप तैयार हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आई हुक टक्स लगाते हैं, तो इसके लिए हमने इस तरह से मेजर टेप पकड़ा, आधा किया, सेंटर मार्क निकाला और यहाँ पर दोस्तों हमने 3.25 इंच की एक सीधी लाइन खींच दी, जिसमें हमारा सिलाई में 1.25 इंच कपड़ा जाएगा। ओके, अब बारी आती है यहाँ साइड में। यहाँ पे हम 1 इंच आ गए, हर बार 1.5 आते थे, अब की बार हम 1 इंच पे आए हैं। ओके, और यहाँ पे हमने 6 इंच की ऐसे एक सीधी लाइन खींची है और जिसमें सिलाई में सिर्फ आधा इंच का कपड़ा जाएगा। अब चलिए ये जो कॉर्नर है हमारा, इस कॉर्नर पे आते हैं और इस तरह से मेजर टेप को रखें, इस गोलाई से 3 इंच नीचे की ओर जाएंगे और यहाँ पर 1.25 इंच सिलाई में कपड़ा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रोसेस से बहुत ही कम समय में 42 साइज का हमारा फ्रंट बैक दोनों बन गए हैं और यहाँ पे बनेगी बाजू। तो दोस्तों अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।